गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास डिफेक्ट की। व्हाट इज मास डिफेक्ट? हमने न्यूक्लियर फिशन में भी पढ़ा, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी पढ़ा, ठीक है बेटा। बट वहां पे थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। वहां पे क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि जो प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास होता है दैट इज स्लाइटली लेस देन द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। मतलब सीधा सीधा बात करें तो रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट्स का मास क्या होता है, कम होता है। उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज द मास डिफेक्ट। तो अनदर डेफिनेशन क्या है मास डिफेक्ट की? तो बेटा जरा ध्यान से देखें। वो कहता है इट इज फाउंड दैट जो रेस्ट मास होता है न्यूक्लियस का, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास होता है वो हमेशा थोड़ा सा कम होता है, किससे? देन द सम ऑफ द रेस्ट masses of free neutrons and protons which are making that nucleus। सीधी बात समझ आ रही है? ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो वो कहता है न्यूक्लियस में हमें पता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है बेटा, ठीक है। दो तरह के तो पार्टिकल होते हैं। तो वो ये कहना चाहता है कि जो रेस्ट पे जब न्यूक्लियस होता है उसका जो मास होता है वो थोड़ा सा कम होता है देन द सम ऑफ masses ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर एट रेस्ट। मतलब हम इसमें रेस्ट masses को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, क्या है देखते हैं। लेट हमने मान लिया कि एक प्रोटॉन का मास जो है दैट इज mp, प्रोटॉन का मास है बेटा ये, ठीक है जी। और इसी तरह से ही न्यूट्रॉन के मास को लिखा, एक न्यूट्रॉन के मास को दैट इज mn, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये क्या है, मास ऑफ ए प्रोटॉन। क्लियर बेटा? अब अगर हम आगे चलें तो वो कहता है मास ऑफ न्यूक्लियस भी ले लो भाई। मान लिया हमने mn, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। तो बट ध्यान देना कि दीज ऑल आर एट रेस्ट। ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मास डिफेक्ट क्या होगा? तो देखो जरा, मास डिफेक्ट डेल्टा m इज इक्वल टू, दैट इज, मैंने बोला कि दिस इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ रेस्ट masses ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रोटॉन्स जितने भी हैं उनका मास निकाल लेते हैं। तो एक प्रोटॉन का मास क्या है बेटा? mp। और कितने प्रोटॉन्स होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है, और उसका सिंबल क्या होता है? दैट इज Z। लो जी, प्लस, अब ये देखो प्रोटॉन्स के तो मास आ गया, अब मुझे न्यूट्रॉन्स का मास चाहिए। तो न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास हमने क्या माना है? दैट इज mn, दैट इज दिस। बट ये तो एक न्यूट्रॉन का है, मुझे चाहिए सारे न्यूट्रॉन्स का मास। तो कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? दैट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब A माइनस Z। तो A माइनस Z अगर यहां लिखें तो दैट इज दिस, A माइनस Z इंटू mn। तो ये हो गया सभी न्यूट्रॉन्स का मास, ये हो गया सभी प्रोटॉन्स का मास, माइनस, ठीक है बेटा जी। जरा ध्यान से देखें, आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट जो है ये लगा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट मास ऑफ द प्रोटॉन्स, रेस्ट मास एंड न्यूट्रॉन्स। उसमें से मैंने माइनस करना है, दैट इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो एक ही है ना बेटा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और अगर लिखना चाहूं थोड़ा सा ब्रॉड करके, तो दैट इज दिस। तो डेल्टा m इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MN। तो दिस इज बेसिकली द मास डिफरेंस। क्लियर है बेटा? तो आप इसको पढ़ें,
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि यही जो मास डिफेक्ट है, यही आगे चल के जो है बाइंडिंग एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है बेटा? चलो बेटा, टेक केयर, पढ़ते रहें बेटा।